जो लोग मज़े के लिए मूवी देखते हैं वो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, एंड जो लोग सीरियसली मूवी देखते हैं, सो लेट्स बिगिन। बीते कुछ सालों में अनुभव सिन्हा ने हमें बहुत सारी बेहतरीन मूवीज़ दी हैं, जिनमें 2018 की मुल्क, 2019 की आर्टिकल 15, 2020 की थप्पड़ एंड 2022 में अनेक। एंड अब अनुभव सिन्हा 80 मूवी लेके आए हैं। एंड कैसी है ये, किस तरह अपना टॉपिक रखती है ऑडियंस के सामने, एंड क्या ये वो डिलीवर कर पाती है जो इसके ट्रेलर में या इसके टीजर्स में हमने देखा था। बिकॉज टॉपिक इज सेंसिटिव। एंड पहली बात ये कि ये जो टॉपिक है वो डिटेलिंग मांगता है, एंड अनुभव सिन्हा डिटेलिंग देते हैं अपनी फिल्मों में, एंड हमें उम्मीद भी थी कि वो इसे दिखाएंगे। तो कहानी है परिमा की, एंड जिसकी शादी हो चुकी है एंड उनके एक बच्चा भी है। बट पॉइंट ये है कि उनकी शादी लव मैरिज से हुई है, इसलिए लड़के के परिवार वाले हैं उसे पसंद नहीं करते। तो पहले सीन में होता ये है कि सब अपने काम पे जाने के लिए निकलते हैं। दूसरे सीन में परिमा अपने स्कूल स्टाफ के साथ पार्टी कर रही होती है। उसका हस्बैंड उसे लेने आता है, वो चलने के लिए रेडी भी होती है, लेकिन उसका हस्बैंड मना कर देता कि तुम एंजॉय करो, तुम बाद में आना, और वो ये कहकर निकल जाता है। एंड अगले सीन में परिमा पार्टी खत्म करके वापस घर आ रही होती है, तो उसी के बीच में कुछ लोग उसे उठा लेते हैं। पति बार बार फोन ट्राई करता है पर फोन लगता नहीं है। रेपिस्ट उसे अपनी कार में बैठाते हैं, रेप करते हैं एंड उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पर ही छोड़ जाते हैं। एंड सुबह वहाँ के कुछ लोकल लोग फटाफट हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, एंड इसकी खबर उसके पति को भी लग जाती है, तो वो भी अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाता है। एंड उसका पति FIR करता है, एंड उसके बिहाफ पे पुलिस उन 5 अक्यूज्ड को उठा लेती है एंड उससे पूछताछ करती है, लेकिन अक्यूज्ड बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने सबूत को मिटा दिया था। आगे ये कहानी उसके इंसाफ के लिए स्ट्रगल करती है, एंड क्या उसे इंसाफ मिल पाता है, एंड लास्ट में आप ये खुद देख लेना। एंड अब सबसे ज़रूरी बात ये कि ये मूवी अनुभव सिन्हा की नहीं लगती, क्योंकि अनुभव सिन्हा जो अपनी मूवीज़ में डिटेलिंग देते हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एंड दूसरी बात, अनुभव सिन्हा इसमें अपनी फिल्मों में इमोशंस देते हैं, वो इमोशंस भी इसमें नहीं है। जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब परिमा का हस्बैंड उसे हॉस्पिटल में मिलने आता है तो वो उसे सिर्फ देखता है, जबकि यहाँ पे उस कैरेक्टर की आंख से आंसू निकलना चाहिए था, जो कि उसके इमोशनल एरर को दिखाता है, जो कि एक बहुत ज़रूरी सीन था कि अगर आपकी किसी भी पर्सन के साथ ऐसा होता है तो आपकी आंख से एटलीस्ट आंसू तो निकलेगा ही। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि आपको रेपिस्ट का बैकग्राउंड दिखा देना चाहिए था, कि क्या उन्हें इन्फ्लुएंस करता है ये सब करने के लिए। एंड यहाँ मैं किसी के साथ सिंपैथी नहीं रख रहा हूँ। अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, खासकर ऐसे सेंसिटिव क्राइम में। सोसाइटी के हिसाब से भी आप उस टॉपिक को एक्सप्लोर करते तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन सकती थी। एंड आखिरी पार्ट ये एक और ड्रामा मूवी है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका वकील आपके हक में कुछ बोलेगा या वो कुछ अपना एफर्ट मारेगा, जबकि पिक्चर में ऐसा नहीं होता। पिक्चर में तापसी पन्नू है और तापसी पन्नू का कैरेक्टर कोई भी एफर्ट आपको मारते हुए नहीं दिखेगा। तो ये तो मैं भी समझता हूँ कि डिजिटल फिल्म में अगर कोई क्राइम करता है तो हमारे पास सबूत के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि फुटेज। एंड इस चीज़ को वो जब क्लाइमेक्स आता है तब डिस्कस करते हैं, तब नहीं जब ये पिक्चर इंटरवल में होती है। किसी तभी स्टार्ट कर देना चाहिए था। तापसी पन्नू का कैरेक्टर कोई भी एफर्ट नहीं मारता, किसी भी अक्यूज से कोई सवाल नहीं करता, जबकि आप अगर पिंक देखोगे तो उसमें अक्यूज से सवाल पे सवाल किए जाते हैं। कोई ना कोई बंदा जो क्राइम करता है वो कहीं ना कहीं तो अटकता ही है, जबकि इसके अगेंस्ट में जो अक्यूज का वकील होता है वो उन्हें बचाने के लिए काफी एफर्ट मारता है, जो कि सबसे बड़ी गलती पिक्चर की यही थी। एंड लास्ट पे बस यही कि अगर आप अपना मन बना रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, पिक्चर देखना ना देखना आपका डिसीजन है, बट अगर आप मेरी माने तो मैं आपको कुछ और ट्राई करने को कहूँगा। आप पिंक रिवॉच कर सकते हैं या आप कोई ओल्ड मूवीज रिवॉच कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छी लिस्ट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए